नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। इस रीडिंग को आप 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। लियो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में इसलिए है, ऐसा लगता है लियो जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी किसी बातों से ये परेशान है। आपने ऐसा कुछ कह दिया जिस बातों से ये बहुत हर्ट है, दुखी है। हालांकि आप जो कहा उनसे उसमें अच्छी बात भी थी, लेकिन इन्होंने उस बात को शायद याद ना रख के जो बात उनको परेशान कर सकता है वही बात याद करके बंदा या बंदी परेशान है। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करके कि ये ऐसी एनर्जी में क्यों है, तो पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान। ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रहा है तो भाई मज़े में है, ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपकी कही हुई बातों से इस वजह से परेशान है कि आपने हो सकता है इनको अपनी स्टेबिलिटी को लेके कोई बात सुनाई होगी कि ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, या फिर ये हमेशा इन एंड आउट होता रहता है, या फिर इनमें वो समझ नहीं है, ये रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे पाता है या दे पाती है, या फिर फिनेंशियली उनको स्टेबल होना चाहिए, एक डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए। इस तरीके की कुछ इमोशनल बातें जो उनको हर्ट कर गया, इस वजह से ये बंदा या बंदी परेशान है, दुखी है, और ये रिश्ता जो है कुछ हद तक स्टकनेस में चला गया है। लेकिन डेफिनेटली ये आ रहा है, ऐसा ये सोच रहा है कि वेरी रिसेंट ये आपके साथ रिश्ते में आएगा, मिलने आएगा। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, ये आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेजर अरकाना आ चुका है और राशि से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। तो देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली अपना इमोशन जो है इसे छुपा रहा है, ये तो मैं आपसे बता ही रही हूँ। ये जो चाहते क्या है आपसे, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे
कम्युनिकेशन का उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए। कुछ अगर आपके द्वारा इनको कुछ मदद हो सकता है, जैसे ना फिनेंशियली आपको ये अपना घर का ब्रेड अर्नर समझते हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसी तरीके का अगर सोच है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में आप जो भी खुद को रोक के रखे हो, आपने भी अगर कोशिश नहीं किया है तो इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोशिश आपको करनी चाहिए। थोड़ी सी कोशिश आप भी कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है। कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है ही है। आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये एक स्टेबल रिश्ता है। हालांकि ये खुद को इस रिश्ते में उस तरीके से पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पाता है या कर पाती है, जिसकी वजह से आप इनको ये समझते हो कि इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, ये कमिटमेंट देने वाला बंदा या नहीं बंदी नहीं है। हो सकता है ये कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेंटली आपके साथ स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड शेयर करता है। और ये आपका जो रिश्ता है ना वो जन्मों का रिश्ता है, जिसे बोलता है कि इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बहुत ओल्ड सोल हो आप लोग, ये बात अगर आपने सुनी है तो इस टाइप का रिश्ता है इनके साथ आपका। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेता है, जैसे कि ये सोच रहा है आने के लिए लेकिन फिर भी खुद को रोक रहा है कि भाई मुझे ऐसा कहा गया, मुझे वैसा कहा गया, मुझे स्टेबल होने के लिए कहा गया, मेरे स्टेबिलिटी पर बात हुई है तो भाई मुझे स्टेबल होकर ही जाना है, मुझे अपनी पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर तो खड़ा है लेकिन और स्टेबिलिटी दिखाना है, मुझे अपनी हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उस तरीके से ही इंतज़ार कर रहा है। ये आपसे चाहते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो ये आएगा वो आएगा, तो आपको भी एक डिसीजन लेना चाहिए। आप खुद से भी कोशिश कर सकते हो। हमेशा अगर आप अड़े रहोगे, लियो जैसे करते हैं कि भाई तुमको ही आना है, तुमको ही बात करना है, कभी कभी सामने वाला भी तो ऐसा सोचता है ना कि आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लो, तो ये वही चाहते हैं कि आप आए उनके तरफ। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो, अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। लियो के पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। देख लेते हैं लियो के पर्सन जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है, अगर उनका पर्सन एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस। उनको लगता है कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो खुद आपके साथ रिश्ते में है उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली आपके साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो या फिर आपने उनके साथ ऐसा कुछ किया। हो सकता है काम के सिलसिले में, हो सकता है रिश्ते के सिलसिले में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने ऐसा कुछ कहा या किया जिससे उनके मन में ये बात जो है उनको बैठ गया है कि भाई आपने उनके साथ मिसबिहेव किया। तो अगर मैं कहूँ कि ये अगर खुद एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये दिन रात प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज आए। ये इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का या कर रही है, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेगा, अपना इमोशन को ये हाइड करेगा। आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप उम्मीद से बैठो कि भाई उनको ही आना है, ये एक्शन लेंगे, ये आके ये करेंगे वो करेंगे, सॉरी कहेंगे, तो सॉरी इस बार ये एक्शन नहीं लेंगे आपके पर्सन। एक्शन जो लेना है ये आप ही को लेना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता है कि खुद को एक ऐसी सोच में डाल के रखा है, भाई बहुत हमने किया, जितनी बार मैं जाता हूँ या जाती हूँ तुम मुझे या आप मुझे उस तरीके से डांटते हो या अपमानित करते हो या ह्यूमिलिएट करते हो, भाई अब तुमको आना है मेरे पास। तो ये इंतज़ार करेगा, अपना इमोशन जो है उसे हाइड करेगा। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है दिन रात, भाई ये रिश्ता सही हो जाए, वो आ जाए। जिस तरीके से हम
किसी के साथ मिलने के लिए उतावले होते हैं और जब वो नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के शरण में चले जाते हैं। तो ये यूनिवर्स से ये मदद मांग रहा है, लेकिन आप नहीं कर, मतलब ताकि आप इनिशिएटिव लो, आप आगे आओ, आप चीज़ें सही करो, ये आप कुछ नहीं करेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, मतलब अब उनके साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा। वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स से ये प्रेयर कर रहा है कि उनको जस्टिस मिले, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है, या आप जानो आपने क्या किया। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। अभी वैसे भी जितने डिवाइन फेमिनिन है, अगर आप किसी जर्नी में हो तो सारे अभी रनर चेजर के फेज में है। जो मैस्कुलिन है वो रनर की फेज में है, वो भाग रहे हो और आप उनके पीछे जा रहे हो। तो अभी आपको ही जाना पड़ेगा। देखो फिर से बॉटम ऑफ द डेक में ना जजमेंट का कार्ड आया है, जैसे कि आप भी तड़प रहे हो ऐसा लगता है लियो, और वो भी तड़प रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, यार आप जो भी हो। लेकिन एक चीज़ है ना कि आप भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, और ये लेने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक तो पहले ही हर्मिट का कार्ड आया है, और उनको ये पता भी है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल जर्नी है। जो जिस तरीके से देखता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता है, लेकिन हर किसी में एक सोच ऐसा आता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो डेफिनेटली है। और ये उसको समझ चुका है या समझ चुकी है, तो ये इंतज़ार कर रहा है, अब आपकी बारी है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। 4 ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो कुछ टावर मोमेंट का इंतज़ार आपको करना है कि आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आए और चीज़ें सही हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपसे इनिशिएटिव लिया जा सकता है किसी चीज़ को इग्नोर करके, अपनी, अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा लियो का जो है ईगो होता है, तो ईगो को अगर साइड में रख के, तो अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो तो ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप जो मतलब डिससेटिस्फाइड हो कि जितना आपको रिश्ते से मिलना चाहिए था, रेस्पेक्ट हो, ये वो प्यार हो, नहीं मिल रहा है, तो आप खुद ही एक्शन ले सकते हो। अगर नहीं लेते हो तो आपको रुकना पड़ेगा कोई ऐसी मोमेंट का जब चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगा, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप खुद से इनिशिएटिव लो, रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जो भी आपसे बन पड़ता है। अगर आपको रुकना आता है तो रुको, अगर नहीं आता है तो आप एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।